परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानु जानते ते नर कहिए अंत, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय, प्रभुदेव महाराज की जय। जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे प्रथम साधन चतुष्ट की बात की गई है। तो साधन चतुष्ट है क्या, यह जानना अति आवश्यक है। चार आवश्यक जो योग्यताएं हैं, जिन्हें धारण किए बिना आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है, वहीं साधन चतुष्ट है। साधन चतुष्ट यानी कि चार जो साधन बताए गए हैं अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, वे चार हैं विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता। ये चार साधन बताए गए हैं। इन चारों साधनों को जानना आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत जरूरी है। पहला साधन है विवेक। विवेक क्या है? नित्य और अनित्य वस्तु का विभाग करना विवेक है। नित्य क्या है? साक्षी ही नित्य है, आत्मा ही नित्य है। नित्य उसको कहते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो पहले था वह आज भी है, आगे भी रहेगा। अर्थात वो अनादिकाल से जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, जिसमें कभी भी कमी बेशी नहीं होता है। वह नित्य है, वह नित्य साक्षी है, दृष्टा है, आत्मा है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। और अनित्य वह है जो हमेशा परिवर्तित हो रहा है, हमेशा बदल रहा है, वह अनित्य है। जैसे शरीर अनित्य है, हमेशा इसमें परिवर्तन हो रहा है, बचपनावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। वैसे ही जितने भी दृश्य वर्ग हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वह अनित्य है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वह अनित्य है। और जो दृष्टा है वह नित्य है। दृश्य अनित्य है और दृष्टा नित्य है। जैसे स्वप्न में देखते हैं कि हम राजा बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं, लेकिन जैसे ही स्वप्न समाप्त होता है, जागृत में आते हैं, तो न हम वहाँ राजा बनते हैं न भिखारी बनते हैं। उस स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है, तो स्वप्न भी अनित्य है। वैसे ही शरीर अनित्य है, विचार अनित्य हैं, इंद्रियां अनित्य हैं, बुद्धि अनित्य है, इत्यादि ये सब अनित्य हैं। तो जो अनित्य है
उसके प्रति अनासक्त होना है, उसमें आसक्त नहीं होना है, और जो नित्य है उसके प्रति राग होना है, उसको धारण करना है। तो यह हुआ विवेक। विवेक के बाद वैराग आता है कि वैराग क्या है। तो अनित्य वस्तुओं में राग का अभाव ही वैराग्य है। अनित्य वस्तुओं में राग का अभाव ही वैराग्य है। जितनी भी अनित्य वस्तु हैं, जब अनित्य वस्तु जान गए तो उसमें राग नहीं होना चाहिए। अनित्य वस्तु में राग होकर के हम संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम जान गए कि यह नित्य है और अनित्य है, तो उसमें राग न हो, उससे अनासक्त हो करके और भगवान के प्रति राग हो, अनुराग हो, इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। विवेक, वैराग, फिर षट संपत्ति। षट संपत्ति में आता है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 षट संपत्ति हैं। इसको जैसे भक्ति योग में 9 अंग हैं, अष्टांग योग में 8 अंग हैं, वैसे ही ज्ञान योग में जो 6 अंग हैं, यही जो ये छठ संपत्ति हैं, इसी को ज्ञान योग में 6 अंग कहा गया है। तो इसको संक्षिप्त में जानेंगे कि सम यानी कि मन को वश में करना। जब मन वश में हो जाता है तो दम, इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। इंद्रियों का सेनापति यानी कि इंद्रियों का जो मालिक है वह मन है। तो मन को वश में करना है, सम है, और दम, इंद्रियों को वश में करना, दम है। शम, दम, उपरति। जब मन वश में हो जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तो विषयों से उपरामता हो जाती है। विषयों से अनासक्त होना, यानी विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जो आसक्ति होती है, तो उससे उपराम होना, यह उपरति है। शम, दम, उपरति। फिर तितिक्षा। जब सम, दम, उपरति में प्रतिष्ठा हो जाती है तो तितिक्षा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। तितिक्षा क्या है? कि सुख, दुख, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता में कुछ सहन करना, विचलित नहीं होना, यह है तितिक्षा। हमेशा सम रहना। तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, जब इतनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जब सद्गुरु के वचन में श्रद्धा होता है, आध्यात्मिक श्रद्धा प्राप्त होती है, सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देने लगते हैं। सगुण ब्रह्म सब जगत है, निर्गुण बसता माही, शिवानंद सच कह रहा, किंचित दूसर नाहि। तो यह आध्यात्मिक श्रद्धा जब प्राप्त होती है तो फिर समाधान हो जाता है। समाधान अर्थात हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, हम निर्विकार, निर्विषयी होकर के परमात्मा के समीप हो जाते हैं। यानी मन का समाधान, बुद्धि का समाधान, चित्त का समाधान, अज्ञान का समाधान, और ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, इसमें प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ये षट संपत्ति हुआ। और सम, विवेक, वैराग, षट संपत्ति, और चौथा साधन है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता अर्थात भगवान को पाने के लिए व्याकुलता होना, और चित्त के समाधान के लिए, हमेशा मन के समाधान के लिए
हमेशा अंदर से प्रेरणा होना। बंधन से मुक्ति कैसे होगी हे प्रभु, इसके लिए बार बार यत्न करना। अर्थात जैसे किसी माँ का बालक भूल जाता है, तो वह माँ हमेशा जो है अपने बालक को याद करती रहती है। कभी पूर्व दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी दक्षिण में, यानी कि उसके बालक के अलावा कोई उस समय दिखाई नहीं देता है। वो बिल्कुल उसका लक्ष्य बालक होता है कि कब किस ओर से बालक आ जाएगा मेरा। वो जब बालक आता है तो उसको चूमती है, चाटती है। वैसे ही आत्मजिज्ञासु उस परमात्मा के लिए पाने के लिए व्याकुल होता है, उसके लिए तड़पता रहता है, उसके लिए यत्न में लगा रहता है कि संसार बंधन से मुक्ति कैसे होगी। हे प्रभु, मुझे बंधन से मुक्त करें। जैसे कोई किसी को जल में डुबो दिया जाए तो वह निकलने के लिए छटपटाता है जल से, वैसे ही वह जो आत्म जिज्ञासु होता है, आत्म पिपासु होता है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, वह उसके लिए, परमात्मा के लिए तड़पता है, रोता है, गाता है, प्रार्थना करता है, समर्पण करता है, अपने इष्ट को बार बार याद करता है कि हे प्रभु, मुझे संसार बंधन से मुक्त करें। तो इस प्रकार आज संक्षिप्त में जो साधन चतुष्ट हैं, जितने भी आत्मजिज्ञासु हैं, भक्त हैं, उनको यह कंठाग्र होना चाहिए कि जो 4 साधन बताए गए हैं परमात्मा को प्राप्ति के लिए, जिनको यदि 4 साधन ही नहीं है तो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, वह अध्यात्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है, वह अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए यह चारों साधनों को हम लोगों को कंठाग्र करना, याद करना जरूरी है। इसको हमेशा स्मृति में रहे कि 4 साधन हैं: विवेक, वैराग्य, सठ, संपत्ति और मुमुक्षुता। तो इन चारों साधनों को के माध्यम से हम लोग उस परम रहस्य को, भगवान को जानने का प्रयत्न करें, भगवान से प्रार्थना करें, सद्गुरु से प्रार्थना करें, उनसे हमेशा निवेदन करें कि हे प्रभु, हमको यम नियम में प्रतिष्ठित करके उस जो मेरा लक्ष्य है वो हम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ऐसे बार बार प्रार्थना करने से भगवान प्रार्थना को सुनेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ उदय के चरण में वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु चरणन की आरती गावे, प्रभु चरणन की